नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आपके सामने हम CGL के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि मेंस में आए हुए हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का हमारा जो ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, हम 3 पार्ट डाल चुके हैं CGL के मेंस क्वेश्चन की। ठीक है, और ये 4था पार्ट आज आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, और एक बात बता दें कि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, है ना। ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, है ना। सभी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं जितने भी हमारे हैं ये। क्लियर? तो हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। क्लियर है? चलिएगा, आ जाइए अपने सेशन पर, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। दोस्तों आ जाइए। यदि 3 की पावर 61,284 को 5 से भाग देने पर x शेष बचता है और 4 की पावर 96 को 6 से भाग देने पर y शेषफल बचता है, तो 2x माइनस y का मान क्या होगा? क्लियर है? देखना बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखना क्या करना है इस प्रश्न में। 3 की पावर इतने को 5 से भाग देना है। अब देखो एक काम करना है आपको, है ना। ये जो 3 की पावर है ना, 3 जो है, 3 में मतलब ये समझो आप, इसकी जो पावर है इसमें 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए। क्लियर है? तो दीजिए 4 से भाग। जब इसमें 61,284 में 4 से भाग देंगे, 61,284 में 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, 5 से भाग देना है। ठीक है, यहाँ इस पूरी संख्या में तो 5 से भाग देना है, लेकिन घात में 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4 बचा 2 1 21 4 पंजे 20। ठीक है, फिर क्या बचा, 1 2 4 तिया 12 4। पहली बात तो दोस्तों ये पहली बात क्या है कि 4 से भाग देना है इसमें, है ना। और हमें ये देखना है कि क्या ये 4 से कटती है। तो 4 से कटने की पहचान आपको पता ही है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो पूरी संख्या में तो भाग देने की आवश्यकता है ही नहीं। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 84, और 84 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्लियर है? इसका मतलब 3 की पावर जो है सारी 4 से कट रही है। इसका मतलब 3 की पावर क्या बचा, 0। और किसी की पावर भी अगर 0 बचता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर है? तो इसका मतलब 1 में जब 1 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या बन चुका है दोस्तों, 1 बन चुका है, और उसमें 1 में कितने का डिवाइड करना है, 5 का। तो जब 1 में 5 का डिवाइड करेंगे तो, है ना, आप ही बताइए रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। क्लियर? चलिए, अब ये 1, और इन्होंने क्या कहा था कि इसको 5 से भाग देने पर x शेषफल बचता है ना। और हमारा क्या है दोस्तों, 1। इसका मतलब ये 1 ही x का मान है। ठीक है, x का मान क्या आ गया है, 1 आ चुका है। प्लीज ध्यान से समझना, बेहतरीन प्रश्न है। आगे चलिए, अब क्या है, 4 की पावर 96 को 6 से भाग दें तो y शेषफल बचता है ना। तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे सामने, अब y की ओर निकालनी है। तो 4 की पावर 96 को 6 से भाग दें। हम आपको एक बात बताते हैं, 4 की पावर चाहे 1 हो, है ना, 4 की पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, 4 की पावर कितनी भी है, अगर उसे हम 6 से भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है निकल के, ठीक है, वो दोस्तों 4 आता है। ठीक है, क्या आता है, 4। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, हमारी 4। क्लियर? 4 की पावर आप 1 करके देखो और उसमें 6 से भाग देना, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की पावर 2 करो, उसको भी 6 से भाग दोगे, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की पावर 3 में भी 4 ही आएगा। तो इसीलिए यहां हमने रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। और इन्होंने क्या कहा है, y। तो इसका मतलब y का मान क्या आ गया है, 4। क्लियर? x और y दोनों के मान आ गए हैं। अब हमें बतानी किसकी वैल्यू है, बता दीजिए। 2x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। 2x माइनस वाई, तो 2 गुणा x का मान क्या है दोस्तों, 1, माइनस y का मान क्या है, 4। क्लियर? तो 2 एकम 2 माइनस 4, 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2। और यही हमारा सही आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? -2 आ गया है, तो बताइए ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये था दोस्तों CGL मेंस में 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुका है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो निम्न में से किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? ये चार ऑप्शन है। ठीक है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो ये चार ऑप्शन है, ये चार संख्याएं हैं। इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे इस रूप में लिखा जा सकता है? n+1 n+2। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इससे आसान क्वेश्चन तो शायद मैंने तो कहीं देखा नहीं है और उम्मीद है आपने भी नहीं देखा होगा। ठीक है, चार ऑप्शन उठा, देखो 7 तो है नहीं, 7 के फैक्टर होंगे नहीं ऐसे, ना ही 5 है ना ही 3 है, क्योंकि तीनों ही की तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। 6 पर आ जाइए। ठीक है, और 6 के फैक्टर कीजिए 6 के, है ना? तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 1 दूनी 2 तिया 6, ये हो गए हैं। 1 दूनी 2 तिया 6, है ना? देखो ये n है, फिर इससे एक ज्यादा n+1 है, फिर इससे एक ज्यादा n+2 है। ठीक है, ये एक है, एक से एक ज्यादा 2 और 2 से एक ज्यादा 3। बिल्कुल देखना सिस्टम बन रहा है। अगर यहाँ आप n के प्लेस पर 1 रखोगे ना, 1, तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1 + 1 2 गुणा 1 और 2 3, यही आ जाएगा दोस्तों, और 6 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या हो गया है हमारा? करेक्ट। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 से कम 3 के सभी गुणज का योगफल क्या होगा? गुणज होते हैं दोस्तों मल्टीपल। ठीक है, एक होता है गुणनखंड जिसे हम फैक्टर बोलते हैं, एक होता है गुणज जिसे हम मल्टीपल बोलते हैं। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो 50 से कम है वो सभी, उनका योगफल बताना है, लेकिन होने क्या चाहिए वो दोस्तों? 3 के गुणज होने चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आने चाहिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो क्या होंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे चलते रहेंगे। और कहां तक चलेंगे दोस्तों? 48 तक। ठीक है, कहां तक चलेंगे? 48 तक। क्लियर? तो इन सभी का हमें योगफल बताना है। अब आपने 10th में पढ़ी होगी दोस्तों, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है एपी, जिसे समांतर श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वही बन रही है यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है, चलिए, वैसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक काम करिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। जब 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 और +16, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एपी का फॉर्मूला लगाए बिना ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? देखो 3 गुना, ये हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है पहले से। ठीक है, अगर संख्याएं 1 से स्टार्ट हो और n तक चल रही हो क्रमागत, तो उनका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। तो n का मान क्या है? 16। इसका मतलब 16 गुना 16 और 1 17/2। 2 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो क्या हो जाएगा? 17 8 136, और गुणा में क्या हो गया है? 3। क्लियर? अब 136 तिया कितने होते हैं दोस्तों? 100 तिया 300 होते हैं और 36 तिया 108। ठीक है, तो 300 और 108 क्या हो जाएगा? 408। ओके, 408, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, ये आपका सीजीएल में, मतलब मेंस ही समझिए, मेंस में आया है वो। टायर सेकंड को मेंस ही पढ़ेंगे, बोलेंगे, मतलब 2014 में, और ये 2015 का था। ठीक है, आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर समझूं मैं? कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे जब 3, 4 तथा 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 4 आता है। तो यदि n को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ये हमें बताना है। तो देखो, भाग किस किस से देना है दोस्तों? 3 से। जब 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? ठीक है, जब 3 से भाग देते हैं, 3 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1, 3 से भाग देने पर, है ना? 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है? 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है, और 6 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचता है? 4। क्लियर है? चलिए, अब यहां से आपको एक बात देखना दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। मतलब ये है, जो डिवीजर हैं और जो रिमाइंडर हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है सेम है तीनों सिचुएशन में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखो, संख्या निकालनी है हमें, 2 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, जो डिवीजर है हमारे, मतलब जिनसे भाग दे रहे हो आप, भाजक बोलते हैं जिन्हें, वो क्या है? 3, 4, 6, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 3, 4, 6 का एलसीएम, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? 12। ठीक है, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या आ गया है? 12। अब हमें, ठीक है, बड़ी संख्या देखनी है 2 अंकों की, तो 12 तो छोटी है, 12 से बड़ी बहुत होंगी। ठीक है, और लेकिन होनी ऐसी चाहिए जो 12 से कटती हो। तो 12 अट्ठे क्या होता है? 96, और 12 निम्मा क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो 12 अट्ठे 96।
है ना, ये संख्या, ये 96 संख्या ऐसी है जो 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है और 6 से भी कटती है। ठीक है, चलिए अब यहां देखना, यहां इन सबका डिफरेंस क्या था, 2 2, तो इसीलिए इसमें से केवल आप 2 कम कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। केवल 2 घटाना है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 94। तो ये 94 ही वो संख्या है जिसमें ये सारी प्रक्रिया लागू होंगी। क्लियर है? तो n जो है, ये हमारा जो आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये n आया है दोस्तों, निकल के संख्या आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि उस संख्या को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब इस 94 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 18 पंजे 90, 18 बार जाएगा पूरा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। ये आपका आंसर है दोस्तों, मतलब 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, और जो सीजीएल आप जानते हो, सीजीएल टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और सीजीएल का जो मैथ है वो तो बस आप समझते ही हो। ठीक है, टफेस्ट मैथ माना जाता है सीजीएल के एग्जाम का। चलिए, और मेंस का वो भी आ जाइए। जब 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो योगफल क्या आता है दोस्तों, 8b2, और 8b2 जो है वो 3 से विभाज्य भी है, तो a का महत्तम संभवतः मान क्या होगा। चलिए देखो, बड़े ध्यान से समझना, किस में किसको जोड़ा है, 335 में। ठीक है, किसको जोड़ा है, 8b2 को, 8b2 इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ चुका है दोस्तों, नहीं सॉरी, 335 में 5a7 को जोड़ा है, 5a7, तब जाकर के क्या आया है, 8b2 ये आया है। ठीक है, समझना बड़े ध्यान से, है ना, 335 में इसको जोड़ने पर ही आता है। ठीक है, चलिए और ये भी कहा है कि ये जो आया है जोड़ने के बाद, ये 3 से क्या है, डिविजिबल है ना, तो हमें a का मान बताना है ना, और वो भी बड़े से बड़ा संभवतः क्या हो सकता है। चलिए देखो, प्लस करिए, देखो 5 और 7 क्या हो गया, 12, 12 का 2, और हासिल क्या लग गया है दोस्तों, ऊपर 1। ठीक है, अब यहाँ हासिल जोड़ के तब आएगा, अब इन्हें जोड़िए, 5 और 3 8, इसका मतलब ये संख्या ऐसी है कि यहाँ है ना हासिल नहीं लगेगा। ठीक है, ये संख्या ऐसी है ना, जोड़ के यहाँ हासिल नहीं लगेगा, क्योंकि देखना 5 और 3 8 है, अगर हासिल होता तो 8 से ज्यादा होता है यहाँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 8 ठीक है, ये 2 भी ठीक है। अब दिक्कत यहाँ आती है ना, अब इसने क्या कहा है कि a का बड़े से बड़ा मान बताना है, बड़े से बड़ा, तो a का मान मैंने मान लिया 5। ठीक है, 5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 और 3 8 और 1 9, 9 तो आ जाएगा, 9 तक तो हासिल लगेगा नहीं। ठीक है, आप जानते हो जब 9 तक तो हासिल लगेगा नहीं, और 9 से ऊपर हासिल लग जाएगा, तो 9 से ऊपर तो करना ही नहीं है, 9 से 9 रख लो, चाहे 9 से नीचे रखो, तो हमने a का मान माना 5, तो क्या हो गया फिर, 5 और 3 8 और 1 हासिल का 9, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ 9 हो गया, तो 9 रखने के बाद क्या हो जाएगा, 8 9 2। लेकिन अब ये चेक कर लीजिए, क्या ये 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। करिए, तो 8 और 9 17, 17 और 2 क्या हो गया है दोस्तों, 19। ठीक है, और ये 3 से बिल्कुल भी नहीं कटेगी, क्योंकि इनके अंकों का योगफल 19 बैठ रहा है, और 3 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योगफल 3 का गुणज हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये 19 बैठ रहा है, ये 18 बैठना चाहिए था, क्योंकि 18 3 का गुणज होता है। इसका मतलब 1 ज्यादा हो चुका है, तो a का मान हमने क्या लिया था, 5, तो इसलिए 5 ना लेकर के a का मान क्या लेंगे हम, 4। समझ चुके हो आप हमारी बात। ठीक है, क्या लेंगे, a का मान 4। क्लियर, a का मान क्या ले लीजिए, 4। ठीक है, ये आ गया है, तो 4 और 1, 4 3 7 और 1 8, तो b का मान 8 आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में केवल a का मान पूछा है। ठीक है, और a का मान हमारा बड़े से बड़ा मान क्या आ गया है, 4। क्लियर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर, समझ आया है या नहीं, बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि m तथा n दो धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित हो गई। ठीक है, अब देखो यहां एक बात समझना दोस्तों, अगर दोनों संख्याएं हम इवन नंबर लेते हैं, मतलब दोनों सम संख्या लेते हैं, तो उनका डिफरेंस मतलब सम संख्या आता है, या फिर दोनों विषम संख्या लेते हैं तो उनका अंतर विषम संख्या आता है। ये बात ध्यान रखना, दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, सम संख्या तभी बैठेगा दोस्तों, या तो वो दोनों संख्याएं सम हो या वो दोनों संख्याएं विषम हो,
है ना। अगर एक सम और एक विषम हुई तो उन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल भी सम नहीं बैठेगा, आप देख लेना कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो दो संख्याएं मान लेते हैं, एक बार दोनों संख्याएं सम मानते हैं। माना एक बार हमने 4 मान लिया m का मान, ठीक है, और n का मान मान लिया 2। क्लियर है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2, और 2 क्या है, सम संख्या, ठीक है। चलिए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करिए, तो m स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, और n स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 16 में से 4 गया, क्या बचा, 12, ठीक है। चलो ये तब है जब दोनों संख्या क्या है हमारी, सम संख्या। अब दोनों को विषम ले लीजिए, ठीक है, दोनों को क्या ले लीजिए, विषम। तो क्या करें हम, m का मान क्या माने 3, और n का मान क्या माने 1। छोटी से छोटी संख्या मानिए, बड़ी माने क्यों हम, छोटी से छोटी, ठीक है। चलिए अब m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों हमारी 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, और n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, 8। क्लियर। और यहां क्या आया था, 12। अगर जब हमने दोनों संख्याएं सम मानी थी तो क्या आया था हमारा आंसर 12, और जब दोनों संख्याएं हमने विषम मानी है तब हमारा क्या है 8 आंसर। तो क्वेश्चन में ये पूछा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा, ठीक है। तो अब देखो ऐसी संख्या बताओ दोस्तों इनमें से जो इन दोनों को काटती हो, ठीक है, इन दोनों में से ऐसी संख्या बताइए जो इन दोनों को काटती हो, ठीक है। तो देखो 4 ले लीजिए, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 काट रही है इसलिए 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ना ही तो 6 काटेगी इन दोनों को, ना ही 8 ना ही 12, समझ गए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा 4, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए हैं, देखो बड़े प्यार से समझाए हैं, ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सभी आपके समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो नोट कर लेना दोस्तों इन्हें, ठीक है। तो हम यहीं रोकते हैं आज की अपनी क्लास को, कल फिर से आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।